बेटा मैंने आपको ये होमवर्क दिया था मैन्युफैक्चरिंग का, आए जरा सवाल पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं। क्या बोलता है, कैडमोर लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, और हमें अप्रैल 2014 की ये बेटा। सर इन्वेंट्रीज मुझे बताए में, सर मुझे फिनिश गुड्स बताए में, और बेटा मुझे फैक्ट्री वेजेस आगे हैं, ऑफिस वेजेस ये सब बताया है। अच्छा फिर मुझे इन्वेंट्री क्लोजिंग याद है बेटा, रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। अभी तक हमने नहीं पढ़ा है कि हम फिनिश गुड्स का क्या करें। इसका माइक खुला हुआ है ये बेटा, अपने माइक्स बंद करें, आवाज इको हो रही है। आगे हैं सर, इसके बाद क्या बोलता है, इंश्योरेंस इज अ पोर्शन टू 80% ऑफ द फैक्ट्री एंड 20% टू द ऑफिस। सर हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि सर जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाऊंगा तो सिर्फ फैक्ट्री की एक्सपेंसेस आएंगे, मेरे ऑफिस या सेलिंग के एक्सपेंसेस नहीं आएंगे। फिर जनरल एक्सपेंसेस 5000 बोल रहा है, जिसमें से फैक्ट्री के 5000 है बेटा, और ऑफिस के कितने हैं 3000। मुझे क्या बनाना है सर, सर मुझे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है। एक्सप्लेन दी टर्म डायरेक्ट कॉस्ट, मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी, सबने लिख ली होगी बेटा। डायरेक्ट कॉस्ट इज द कॉस्ट व्हिच varies with the number of units produced or sold, ये लिखा था हमने बेटा। फिर स्टेट टू डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड बाय कैडमोर। बेटा इस सवाल में पूछ रहा है डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है, आए मैं लिख भी देता हूं। डायरेक्ट कॉस्ट इज द कॉस्ट which varies with the number of units produced or sold। बेटा ये वो कॉस्ट है जो वैरी करेगी, जो चेंज करेगी यूनिट्स प्रोड्यूस या सोल्ड से बेटा। आगे हैं सर, फिर दो डायरेक्ट कॉस्ट बोल रहा है, बताएं इस सिनेरियो में, कैडमोड वाला जो सवाल है, इस सिनेरियो में दो डायरेक्ट वेजेस बताएं बेटा। तो हमने पहले बात की थी फैक्ट्री वेजेस के साथ अगर लिखा नहीं होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो मैं हमेशा इसको क्या लूंगा बेटा, डायरेक्ट कॉस्ट। तो मैं एक लिख लूं बेटा पहले तो फैक्ट्री वेजेस, और सर दूसरा क्या आ रहा है अगर आप चेक करें बेटा, दूसरा आ रहा है रॉयल्टीज। बेटा हमने बात की थी रॉयल्टीज की, याद है सर? रॉयल्टीज यानी मैं फ्रेंचाइज पे बिजनेस ले रहा हूँ बेटा, और फ्रेंचाइज पे बिजनेस लूंगा तो डायरेक्ट कॉस्ट है, क्योंकि अगर फ्रेंचाइज ही नहीं रहेगी तो बिजनेस भी नहीं रहेगा बेटा, ऐसा ही है। चले अब आए जरा इस सवाल की मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं। चलो भाई फंसी भी आ गया, चले आए सर, कैडमोर लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आ जाए। कैडमोर लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अच्छा बेटा आप देखो सर, लास्ट ये जो अभी अटेम्प्ट है इससे पहले तक क्या होता था बेटा, आपके पास क्वेश्चन पेपर में ही आपको आंसर करना होता था। ये मैंने पहली क्लास में बताया भी था, लेकिन कुछ लोग जो है उसके पहली क्लास के बाद ज्वाइन किया था बेटा। तो सर अब जो है ना वो आपको, जिस तरह इंग्लिश का आप लोगों ने पेपर दिया होगा अगर आपको याद हो, तो वो इंसर्ट में बेटा जो है ना वो क्वेश्चन पेपर मिलता है, और अलग से आपको एक सोल्यूशन शीट मिलती है जिसमें आप सॉल्व करते हो। तो आपका A2 का पेपर ऐसा ही होगा। एएस जो बच्चे दे रहे हैं बेटा, जो एक्सेल वाला है यहाँ पे बेटा, वो जो है एएस का पेपर पूरा क्वेश्चन पेपर पे ही करेंगे, लेकिन A2 वालों को अलग से बेटा क्वेश्चन पेपर अलग से मिलेगा, इंसर्ट एंड सॉल्यूशन की शीट जो है वो अलग से मिलेगी। तो अगर उसमें बेटा ये कैडमोर लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ये सब हेडिंग्स ना दी हुई हो तो आपको लिखनी पड़ेंगी बेटा, ये याद रखिएगा। फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2014 बेटा। आए जरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ते हैं बेटा, बनाते हैं। आए दो कॉलम्स में पढ़ा है बेटा हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। आज बेटा बहुत सारी चीजें कवर करनी है हमें, A2 की चीजें आज हमें ऑफिशियली देखनी है। अभी तो हम ओ लेवल्स का डिवीजन ही कर रहे हैं बेटा। आए सर, सर किससे स्टार्ट करता हूं सर, मैं कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम की हेडिंग से स्टार्ट करता हूं बेटा। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की हेडिंग से स्टार्ट करता हूं। आ जाए सर, स्टार्ट करूंगा ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, ऐसा ही था ना बेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। सर कितने हैं सवाल में ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल? सर 10830 सर 10830 सर। फिर परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल सर, फिर ऐड कैरेज इनवर्ड्स ऑफ रॉ मटेरियल। मैंने आप सबसे कहा था बेटा अगर सवाल में ना हो फिर भी अभी लिखिएगा ताकि हमें फॉर्मेट याद हो जाए। लेस परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल बेटा, ये भी लिखूंगा ताकि फॉर्मेट याद हो जाए। एक सेकेंड, लेस परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल। आ जाए बेटा, चीजें देखते हैं चीजें दी हुई हैं या नहीं दी हुई। सर आ जाए जरा चेक करते हैं। सर परचेजेस मुझे गिवन है रॉ मटेरियल की कितनी है, 80670। ना कैरेज इनवर्ड्स है ना परचेज रिटर्न है बेटा, 80670। सर मेरे पास कैरेज इनवर्ड भी नहीं है, मेरे पास परचेज रिटर्न भी नहीं है। मैं निकाल सकता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर यूज बेटा। मैंने आपसे कहा था सर आपका एग्जामिनर जो है इसके मार्क्स रखता है बेटा कभी कभार, तो हमेशा निकालिएगा
कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर यूज कितना है बेटा? जरा बता दो यार, एक बंदा जल्दी से बता दो यार। बता दो, नाम लूंगा तो बताओगे क्या? सर 79,100 79,100 79,100 नहीं सर, वो 80,000 में तू प्लस करेगा 10,830 तो 70,000 आएगा। वाओ बेहतरीन। उसामा क्या सर आ रहा मैं है इतने? टोटल बता रहा था, हाँ? मैं टोटल आपको बता रहा था क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करके। मैंने आपसे क्या कहा था बेटा, ये निकालेंगे, इसका मतलब आपने निकाला भी नहीं होगा दोस्त। नहीं बेटा ये निकालना है, 80 मार्क्स हैं इसके दोस्त। जल्दी बताओ क्या आ रहा है। यार मानूर बता दो, बाकी सब सोए में। सलमान वैल्यू नहीं निकाली क्या? सर 91,500 91,500। लेस करो बेटा, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बताएं। 79,100 79,100। सर इसमें ऐड क्या करूंगा? सर इसमें ऐड करूंगा डायरेक्ट कॉस्ट। सर हमने पढ़ा था डायरेक्ट कॉस्ट। आ जाए लेते हैं बेटा। सबसे पहले बेटा इस सवाल में आ रहा है फैक्ट्री वेजेस, और सर दूसरा आ रहा है रॉयल्टीज। बेटा यही दो डायरेक्ट कॉस्ट हैं। आ जाए जरा वैल्यूज देख लेते हैं। सर बेटा रॉयल्टीज फैक्ट्री आपने फॉर्मेट में नहीं लिखवाई। क्या? रॉयल्टीज आपने फॉर्मेट में नहीं लिखवाई। अच्छा ऐसा है। नहीं सर, आओ जादू लिखवाइए दिखाता हूँ डायरेक्ट कॉस्ट में। दोस्त, आ जाओ जादू दिखाता हूँ। तो अभी रुक जाओ ना, इसको जादू दिखाते हैं। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? ये दिखाओ सामा स्क्रीन। दिख गई। अबे फॉर्मेट में क्या क्या डालूंगा? क्या पूरी लिस्ट डाल दूं फॉर्मेट में? 2 पेज का फॉर्मेट हो जाएगा फिर। चलो हाँ, कितनी है रॉयल्टीज बेटा? सर रॉयल्टीज है मेरी 7,500 बेटा। आ जाए सर, रॉयल्टीज है 7,500। हाँ भाई टोटल बताओ डायरेक्ट कॉस्ट का कितना आ रहा है, इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है बेटा? ओ भाई बता दो यार, ऐसे बैठे हो तुम लोग। 68,190 68,190 68,190। अच्छा प्राइम कॉस्ट बता दें बेटा, प्राइम कॉस्ट बताएं बेटा। प्राइम कॉस्ट बताएं यार, 7.5 पे रखते तो 147,290 147,290। सर इसमें ऐड क्या करूं? सर इसमें ऐड करूंगा इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसमें ऐड करूंगा इनडायरेक्ट कॉस्ट। आए जरा इनडायरेक्ट कॉस्ट ढूंढते हैं बेटा। सर सबसे पहले आ रहा है ऑफिस वेजेस बेटा, सेलिंग का है, ऑफिस का है, यहाँ नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन बेटा देखो दो आ रही है, हमने बात की थी। सर फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन सिर्फ यहाँ आएगी, सर ऑफिस की तो इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में आएगी ना। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री मशीनरी पहले लिख लेते हैं। आ जाए सर, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री मशीनरी कितनी है भाई? 7,000 है। आगे हैं सर, सर और एक्सपेंसेस उठाते हैं। सर रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग कितना है बेटा? 2,000। सर रेंट है फैक्ट्री बिल्डिंग का 2,000। सर आगे हैं सर, उसके बाद आपका अल्लाह भला करे। सर रॉयल्टीज में ले चुका हूं बेटा। फैक्ट्री की मैनेजमेंट सैलरीज, सर फैक्ट्री की मैनेजमेंट सैलरीज कितनी है? 10,750 बेटा, फैक्ट्री मैनेजमेंट सैलरीज। सर अब आप पूछेंगे सर आपने इसको इनडायरेक्ट में क्यों लिखा, आपने इसको डायरेक्ट में क्यों नहीं लिखा? बेटा सुनना इधर, सुनना इधर। सर आप इसको इनडायरेक्ट में क्यों लिख रहे हैं? बेटा हमने बात की थी सर, मैनेजमेंट और सुपरवाइजर में ज्यादा फर्क थोड़ी है। हमने लास्ट टाइम बात की थी सुपरवाइजर सैलरीज। अगर बेटा सुनना, लास्ट रूम में टाइम। सर अगर मैं फैसल बेगम से कुछ बात भी करना बेटा, सुनना इधर, राइम बिल्कुल लास्ट रूम है।
सुनना बेटा, हमने बात की थी ये सुपरवाइजर सैलरी मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट है। सुनिएगा सर, जब मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट है तो सर फैक्ट्री मैनेजमेंट भी क्या है, फैक्ट्री को मैनेज करना, प्रोडक्शन थोड़ी करेंगे ये लोग। सिर्फ प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो मेरी वेरिएबल कॉस्ट होती है, मेरी डायरेक्ट कॉस्ट होती है। तो सर इसको भी मैं क्या लेके जाऊंगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट। सर मेरी फैक्ट्री की मैनेजमेंट सैलरीज कितनी है बेटा, देखिएगा सर मेरी फैक्ट्री की मैनेजमेंट है 10,750। आ जाए यहाँ ले लेता हूँ 10,750 आगे हैं सर। उसके बाद सर और क्या है सर, इंश्योरेंस है, लेकिन इसने मुझे क्या बोला है बेटा, इंश्योरेंस पूरा नहीं लेके जाना, 80% लेके जाना, क्योंकि फैक्ट्री से रिलेट करता है 80%। तो देखना बेटा इंश्योरेंस 1250 का 80%। हाँ भाई जरा बताओ कितनी वैल्यू आ रही है दोस्त, जल्दी से वैल्यू बताओ बेटा कितनी आ रही है। 1000। उसके बाद बेटा जनरल एक्सपेंसेस पे आओ, तो इसने मुझे ऊपर 8000 बोला है और नीचे क्या बोल रहा है, इस 8000 में से 5000 फैक्ट्री जाएंगे, 3000 ऑफिस जाएंगे। तो बेटा जनरल एक्सपेंसेस 5000 टोटल कर लो बेटा, जरा कितना आ रहा है, जल्दी से टोटल करें बेटा, फटाफट से मुझे बताएं कितना आ रहा है। 25750। 25 बेटा ओसामा कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए, अभी बता रहा हूँ 25750। सर यार बताएं विकेट टोटल करके। कितनी आ रही है, सर बताएं टोटल कितनी आ रही है। बस्सी कैमरा क्यों बंद हो गया भाई। सर सिग्नल इश्यूज बहुत आ रहे हैं। ओह अच्छा, जी हमारे साथ नहीं आ रहे। नहीं सर, मेरे इधर आ रहे हैं। हाँ पीछे कुछ और कर रहा होगा ना, तो इसलिए तेरे सिग्नल इश्यूज आना शुरू हो गए बेटा। सर कसम से कुछ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा बताओ यार कितना आ रहा है। 173040। 173040। सर मैंने आपसे कहा था वैसे तो इसको टोटल कॉस्ट लिखना चाहिए, लेकिन आपके फॉर्मेट में आज सच कोई नाम नहीं है, इसमें ऐड क्या करूंगा बेटा, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग बेटा, जो कि इस सवाल में गिवन है बेटा 12700। 12700। और सर लेस वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग बेटा कितना है, 9750। 9750। ये 1200 है 12000 है ये ओपनिंग, सर 12,700 12700। और 12700। 99,80। ये कौन, ये उसामा क्या वैल्यू बता रहा है भाई, मैं ही देख लेता हूँ रुक जाए। 12,700 और 9980। 99,80। ओ भाई उसामा ये कहां से वैल्यू उठा ली तुमने। बता दे बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आती है। 175 790। 760। 175 790। 760 है सर। क्या 760 है दोस्त, यही 175 और ओ भाई तुम लोग की 760। नोट्स कैसे दे दो, देखो यार सब दे रहे हैं। हाँ क्या 175, 175 760। ये कौन गलत वैल्यूज बता रहा है बार बार। चले बेटा अब आए, अब बेटा सुनना, बेटा आप सुनना तो बेटा हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक समझ लिया था, हमें आगे क्या समझना है, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री प्रॉफिट और ट्रांसफर टू मार्केट वैल्यू। अब बेटा सुनना जरा इसका कॉन्सेप्ट, सर थोड़ा सा बेटा मजा आएगा इस कॉन्सेप्ट में, सुनिएगा। अब बेटा सुनो सर, मेरे पास बेटा दो ऑप्शंस हैं, हम सब एएस पढ़ के आए हैं बेटा, मानूर तुम्हारे अलावा हम सब ने एएस पढ़ा है। एएस में बेटा अगर आपको याद हो एक बाय या मेक डिसीजन होता था, सलमान याद है, सर तो ऐसे गुजारा याद नहीं है बिल्कुल दोस्त। याद है। अच्छा याद है, नहीं सर चलो बिल्कुल गुड है, याद अच्छी है। बात है। अब बेटा सुनो सर, बाय मेक डिसीजन क्या होता था, कंपनी को ये डिसाइड करना होता था कि मैं गुड्स बनाऊं या मार्केट से रेडीमेड खरीदूं। सर बाय का मतलब आप रेडीमेड प्रोडक्ट मार्केट से फिनिश गुड खरीदोगे, रेडीमेड फिनिश गुड मार्केट से आप परचेज करोगे, बाय करोगे। और सर मेक का क्या मतलब था, मेक का मतलब था सर आप जो है वो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करोगे। सर हम तो मैन्युफैक्चरिंग का चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, यानी हम तो फिनिश गुड्स हमेशा प्रोड्यूस ही करेंगे बेटा, ऐसा ही है, रॉ मटेरियल खरीदेंगे और फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करेंगे उस रॉ मटेरियल से और फिर उसको बेचेंगे। अब बेटा सुनना सर, एक मेरी एग्जांपल ले लेते हैं एचएस लिमिटेड, दूसरी ले लेते हैं कोई ए लिमिटेड की एग्जांपल। सुनना सर, मैं जो है वो प्रोडक्शन भी करता हूं, सुनना मैं जो है वो प्रोडक्शन भी करता हूं एंड सेलिंग भी करता हूं, मैं अपनी फैक्ट्री में प्रोड्यूस करता हूं और अपने रिटेल आउटलेट पे सेल करता हूं। अच्छा ए क्या करता है बेटा, ए जो है ना वो परचेज करता है फिनिश गुड्स
एंड सेल करता है, वो बनाता नहीं है बेटा। मैं बनाता भी हूं और सेल भी करता हूं। वो मार्केट से रेडीमेड फिनिश गुड्स खरीदता है और फिर सेल करता है उनको, यानी वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा। अब सुनना सर, हमने पढ़ा था, आपको पहले दिन मैंने बताया था सर, इसके लिए जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी बेटा, सुनना इधर सर, इसके लिए जो कॉस्ट होगी वो होगी परचेजिंग कॉस्ट, क्योंकि ये खरीद रहा है ना बेटा। और सर मेरे लिए जो कॉस्ट होगी वो कॉस्ट कौन सी होगी सर, मेकिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या मेकिंग कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट। अब बेटा सुनना, हमने पहले ही पढ़ा था बेटा, क्या पढ़ा था हमने, यहाँ देख लें, मैं आपको पहली क्लास का बिल्कुल स्टार्ट ही हमने इससे किया था, ट्रेडिंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। तो ट्रेडर क्या कर रहा था बेटा, मार्केट से खरीद रहा था फिनिश गुड्स और विदाउट एनी वैल्यू एडिशन उनको सेल कर रहा था। और मैन्युफैक्चरिंग क्या कर रहा था बेटा, पहले गुड्स बना रहा था और फिर सेल कर रहा था। अब सुनना इधर, सुनना बेटा इधर, सर अब फर्क क्या है दोनों में, ये सुनिएगा, ये फैक्ट्री प्रॉफिट क्या है और ये क्या है, सुनना बेटा। लेट सपोज मेरा जो है ना, हम दोनों जो है वो डॉलर के मार्कर्स में डील करते हैं, डॉलर के बोर्ड मार्कर्स में, हमारा बोर्ड मार्कर्स का काम है बेटा। मैं जो है वो बोर्ड मार्कर्स अपनी फैक्ट्री में बनाता हूं और फिर सेल करता हूं। और ए लिमिटेड क्या करता है बेटा, डॉलर के मार्कर्स को एज इट इज क्या करता है बेटा, मार्केट से खरीदता है और आगे बेच देता है। अब बेटा सुनना, बाद में बात करते हैं। बस ठीक है, बस सेट है। अच्छा आओ सर, अब सुनना सर, मैं जब अपनी फैक्ट्री में मार्कर बनाने गया, सुनना मैं अपनी एग्जांपल लेता हूं बेटा। पहले मैं जब अपनी फैक्ट्री में मार्कर बनाने गया ना बेटा, छोटी सी एक टाइमलाइन बनाते हैं बेटा इसको समझने के लिए। सर मैं जब मैन्युफैक्चर करने गया ना मार्कर, सर मुझे एक मार्कर पड़ा लेट सपोज 20 रुपए का। मुझे एक मार्कर बनाने की कॉस्ट क्या आई बेटा, 20 रुपए आई। मैं ये मार्कर बना रहा हूं बेटा, इस मार्कर को जब मैं अपनी फैक्ट्री में बना रहा हूं तो फैक्ट्री में इस मार्कर को बनाने के मुझे 20 रुपए लग रहे हैं। 20 रुपए में मेरा ये रेडीमेड मार्कर तैयार हो जाता है मेरी फैक्ट्री में। ठीक है सर। सर ए लिमिटेड जो है ना, सुनना, अच्छा ये मैन्युफैक्चर होता है 20 रुपए का और मैं सेल बेटा करता हूँ, सुनना, मैं सेल इसको इस मार्कर को सेल करता हूँ मैं 35 रुपीज का बेटा। अब बेटा सुनना, सर ए लिमिटेड क्या करता है, सर ए लिमिटेड बनाता तो है ही नहीं। आपने लास्ट में नहीं बिठाया क्या, अच्छा बस ठीक है। ए लिमिटेड क्या करता है, सर ए लिमिटेड मैन्युफैक्चर नहीं करता, ए लिमिटेड तो परचेज करता है और फिर आगे सेल करता है। वो मार्केट से बेटा परचेज करता है, सुनना, वो मार्केट से परचेज करता है यही मार्कर 25 रुपए का बेटा, और हर कोई बेटा आगे मार्कर कितने का सेल करता है, 35 का। ये सुनना बेटा, बहुत अच्छी एग्जांपल है, इससे आराम से आपको फैक्ट्री प्रॉफिट समझ आ जाएगा। सुनना बेटा, सर मैं जो है मार्कर बनाता हूं तो मुझे बनाने की कॉस्ट 20 रुपए पड़ती है अपनी फैक्ट्री में, और ए लिमिटेड जो है ना बेटा, जब खरीदता है ना मार्केट से रेडीमेड प्रोडक्ट तो उसको 25 रुपए का मिलता है, रॉ मार्कर मिलता है, उस पर अपना ए लिमिटेड का नाम चिपकाता है और मार्केट में बेच देता है ए लिमिटेड के नाम से। बेटा इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जेस्को जनरेटर्स की है। जेस्को जनरेटर्स वाले पता है क्या करते हैं, जेस्को जनरेटर्स वाले अपने जनरेटर्स नहीं बनाते हैं, वो जो है लेट सपोज लॉन्सन कंपनी को बोल दिया, लेफान कंपनी को बोल दिया कि भाई तुम हमें जनरेटर बना के दो, हम उस पर अपना नाम चिपकाएंगे क्योंकि हमारी गुडविल बहुत ज्यादा है बेटा, हम अपने नाम से उसको बेचेंगे। तो जो दूसरी कंपनी है जनरेटर्स की, लोकल कंपनी, वो जेस्को को जनरेटर बना के देती है, जेस्को अपना नाम उस पर स्टैम्प करती है और मार्केट में बेचती है। तो बेटा सुनना, सर जेस्को को लेट सपोज मार्कर की बात करूं तो मार्कर उस ए लिमिटेड को कितने का पड़ा बेटा, 25 रुपए का, और वो आगे सेल कितने का कर रहा है बेटा, 35 का। सर अगर मैं ए का प्रॉफिट देखने जाऊं, सुनना बेटा, अगर मैं ए का प्रॉफिट देखने जाऊं ना बेटा, सुनना, ए को प्रॉफिट कितने का होगा बेटा, ए को प्रॉफिट होगा 10 रुपए एक मार्कर पे। ए को प्रॉफिट कितना होगा बेटा, 10 रुपए एक मार्कर पे। ऐसा ही है सर, ये कौन सा प्रॉफिट है, सर ये तो सेलिंग प्रॉफिट है। ये कौन सा प्रॉफिट है बेटा, सर ये है सेलिंग प्रॉफिट, मार्कर बेचने से जो प्रॉफिट आ रहा है, और सर ये तो मेरी इनकम स्टेटमेंट में जाता है। ऐसा ही है ना दोस्त, यहां तक तो क्लियर है। नॉर्मल एग्जांपल चल रही है, मैंने मार्कर मार्केट से खरीदा बेटा, ये मेरी परचेज प्राइस थी, ये मेरी सेलिंग प्राइस थी, दोनों का जो डिफरेंस था वो क्या था बेटा, मेरा प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट सेल करने से आ रहा है बेटा। अब सुनना सर, अब मैं अपनी एग्जांपल में आता हूं। सर मैं मार्केट से खरीद नहीं रहा मार्कर, मैं मार्केट में क्या कर रहा हूं, मार्कर बेच रहा हूं, बना रहा हूं पहले और बेच रहा हूं। बेटा अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं मार्कर नहीं बनाता, सुनना,
अगर मैं मार्कर नहीं बनाता और मैं फैक्ट्री से मार्कर, किसी और फैक्ट्री से मार्कर खरीदता, तो मुझे कितने का पड़ता मार्कर बेटा? $25 का। मुझे कितने का मार्कर पड़ता? अगर मैं ये बनाता नहीं तो मुझे मार्कर कितने का पड़ता बेटा? $25। बनाने की वजह से मुझे सिर्फ इतना बता दो, अगर मैं मार्कर बनाऊं ना और मार्केट से खरीदूं तो मुझे कितने का नुकसान होगा, या अगर मैं मार्कर बनाऊं बेटा फैक्ट्री में और मार्केट से ना खरीदूं तो मेरा ₹5 का फायदा होगा बेटा? हाँ, जल्दी से बताओ, क्या ₹5 का मेरा फायदा होगा सर। बेटा? आप सुनो सर, मार्कर मार्केट से ना खरीद के और अपनी फैक्ट्री में बना के कितने का प्रॉफिट मिल रहा है बेटा मुझे? $5 पर यूनिट। सर ये $5 क्या है? सर यही तो फैक्ट्री प्रॉफिट है, कि फैक्ट्री चलाने से कितना प्रॉफिट आ रहा है। सुनने में समझ आ गया बेटा सबको कंसेप्ट? देखो, ए लिमिटेड बना नहीं रहा, मार्केट से खरीद रहा, तो $25 का पड़ रहा है बेटा। मैं जो है मार्केट से खरीद नहीं रहा, मैं अपने पास बना रहा, तो मुझे वही मार्कर, सेम मार्कर, हर चीज सेम क्वालिटी, मुझे 20 का पड़ रहा है। तो बेटा फैक्ट्री को चलाने से मुझे कितने का प्रॉफिट आया बेटा? सर फैक्ट्री को चलाने से मुझे जो आया प्रॉफिट, वो आया $5 या ₹5 पर मार्कर। क्या ये क्लियर होता है बेटा सबको? जल्दी से बताओ मुझे, सर एक सवाल जल्दी है। से बताओ। हाँ सलमान पूछो। देखो बेटा इधर दोबारा बताता हूँ सर, इसका जो पूरा प्रॉफिट है 25 और 35 का डिफरेंस, वो सेलिंग प्रॉफिट है, बेचने से आ रहा है। लेकिन सर एचएस को जो प्रॉफिट आ रहा है 15 पर यूनिट का, वो सिर्फ बेचने से नहीं आ रहा। इसमें से बेचने का प्रॉफिट कितना है? सिर्फ और सिर्फ बेटा 35 और 25 का डिफरेंस, 10 का जो है वो सेलिंग प्रॉफिट है। फैक्ट्री खोलने से इसको ₹5 का प्रॉफिट आ रहा है बेटा। तो सुनना सर, सर ये जो 10 का प्रॉफिट है ये कहां जाएगा? सर ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। और सर ये जो ₹5 का प्रॉफिट है, ये फैक्ट्री का प्रॉफिट है। फैक्ट्री की हर चीज कहां जाती है बेटा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्या क्लियर है बेटा ये सबको? आगे आओ बेटा। सर आप बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट, आ जाए। आई होप ये सबको क्लियर है बेटा, कि ये वाला प्रॉफिट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा बेटा। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये जो 5 का प्रॉफिट है ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा बेटा, और ये जो 10 का प्रॉफिट है ये कहाँ जाएगा बेटा? इनकम स्टेटमेंट में। जबकि ये तो कुछ बना ही नहीं रहा बेटा, ऐसा ही। अब आए जरा इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट सीखते हैं बेटा, आओ जरा। सर स्टार्ट करूंगा कंपनीज नेम से, देखिएगा सर। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी हो बेटा एग्जाम में। सर 2 कॉलम्स बनाता हूं मैं। आ जाए बेटा, स्टार्ट करते हैं। सर रेवेन्यू या सेल्स से स्टार्ट करेंगे बेटा। वही सेम अप्रोच है बेटा, जिस तरह सोल ट्रेडर की एसओएफपी बनाता हूँ। सिर्फ एक चेंज, सोल ट्रेडर की इनकम स्टेटमेंट बनाता हूँ, सॉरी, जिससे एक अप्रोच होगी बेटा, एक चीज चेंज है खाली, वो मैं आपको बताऊंगा। रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न बेटा मैं यहाँ लिखता हूँ। सर जब माइनस करता हूँ जो आंसर मेरे पास आता है वो नेट सेल्स आता है। मैं नेट सेल्स का नाम नहीं लिखता, सिर्फ आपको बता रहा हूँ बेटा। इसमें से लेस क्या करता हूँ बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब सुनना बेटा यहाँ से, सर हमने क्या पढ़ा था? सर मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस आएगा बेटा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में बेटा रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस आएगा, क्योंकि वहां गुड्स बन रहे हैं बेटा। सर इनकम स्टेटमेंट में क्या करता हूँ? इनकम स्टेटमेंट में आकर गुड्स को सेल करता हूँ बेटा। तो यानी सेल क्या करता हूँ? फिनिश गुड। तो सर यानी जब मैं इनकम स्टेटमेंट बनाने आ रहा हूं तो मेरा प्रोडक्ट रेडीमेड तैयार है, मेरा फिनिश प्रोडक्ट तैयार है बेटा। तो इन्वेंट्री भी जो आएगी बेटा वो कौन सी आएगी? फिनिश गुड्स की। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स।
क्या क्लियर है बेटा ये सबको? आगे आए सर। फिर मैं क्या लिखता था? अगर मैं नॉर्मल सोल्ड ट्रेडर करता था तो मैं यहाँ लिखता था परचेजेस। सर यहाँ परचेजेस थोड़ी की हैं, यहाँ तो मैंने क्या किया है बेटा, गुड्स बनाए हैं बेटा। तो मैं यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग का फाइनल आंसर लूंगा, जो कि क्या होगा बेटा, ट्रांसफर टू मार्केट वैल्यू। ये कहां से आएगा सर? ये मेरी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से आएगा। मैं से कह लास्ट रूम है सर। फिर मैं यहाँ एक और चीज लिख रहा हूँ, देख लो, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स। सर ये क्यों लिख रहे हैं आप? सर आप ये क्यों लिख रहे हैं परचेज ऑफ फिनिश गुड्स? अब बेटा सुनना, जरा सुनना। नहीं, बाय और मेक की वजह से नहीं सलमान, कोई और रीजन है सर। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का चैप्टर है बेटा। सर लेट सपोज मैंने ये एक्सपेक्ट किया था यार कि 1000 मार्केट्स की मेरे पास डिमांड आएगी, और मैंने बनाए भी 1000 मार्केट्स। गलती से डिमांड आ गई 1200 मार्केट्स की। क्या अब मैं 200 मार्केट्स दोबारा बनाने जाऊंगा बेटा? नहीं सर, मैं दोबारा फैक्ट्री में 200 मार्केट्स बनाने नहीं जाऊंगा। मैं क्या करूंगा बेटा, 1000 अपने बनाए हुए लूंगा और 200 जो है ना फिनिश गुड्स मार्केट से उसी वक्त खरीद के अपने कस्टमर को दे दूंगा। बेटा मैं अपने कस्टमर को लूज तो नहीं कर सकता ना। अगर मैं बोलूं नहीं भाई जाओ, मेरे पास 1000 मार्केट्स हैं, लेना है तो लो, तो क्या होगा बेटा, वो 1000 वाले मार्केट्स भी मेरे से जाके वो बोलेगा मैं जाऊंगा लूंगा तो एक साथ 1200 मार्केट्स लूंगा। ऐसे कस्टमर्स होते हैं बेटा जो बिट्स में नहीं खरीदते। क्यों? ताकि उनको और डिस्काउंट मिले बेटा। वो अगर कहीं और से 200 मार्केट लेने जाएगा तो उसको वो प्राइस नहीं मिलेगी जितने 1200 मार्केट्स की एक साथ मिलेगी। तो मेरा कस्टमर लूज ना हो, इसीलिए मैं बेटा एक्स्ट्रा अगर मेरी डिमांड मेरे बनाने से ज्यादा अगर डिमांड आ गई तो मैं बाकी जो डिमांड है वो पूरी किस तरह करूंगा, मार्केट से खरीद के। तो सर जब तक परचेज ऑफ फिनिश गुड्स का नाम ना लिखा हो, अगर सिर्फ परचेजेस लिखा हुआ है बेटा तो रॉ मटेरियल की परचेज होंगी। मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था। अब जब परचेज ऑफ फिनिश गुड्स है तो बेटा इसके साथ वो भी साथ साथ आ ही जाएगा, परचेज रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स और कैरेज इनवर्स ऑफ फिनिश गुड्स। लेकिन बेटा जब तक वो परचेज रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स पूरा ना लिखे, परचेज रिटर्न हमेशा मैन्युफैक्चरिंग में आएगा और रॉ मटेरियल का कंसीडर किया जाएगा, ये याद रखिएगा। इसी तरह कैरेज इनवर्स भी यही होगा। अगर कैरेज इनवर्स सिर्फ लिखा हुआ है तो मैं मैन्युफैक्चरिंग में लूंगा बेटा, लेकिन कैरेज इनवर्स ऑफ फिनिश गुड्स पूरा लिखा है तब यहाँ आएगा बेटा। और एक सेकेंड कंटिन्यू करते हैं, चले बेटा आगे हैं। तो सर यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, देखिएगा बेटा। सर यहाँ से मेरे पास, अब बेटा सुनना जरा वर्ड, बहुत गौर से वर्ड सुनना। सर मैन्युफैक्चरिंग में मैं इसका नाम लिखता था कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर यूज, क्योंकि बेटा मैं वहां गुड्स बना रहा होता था। सर मैं यहाँ क्या वर्ड यूज करूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, क्योंकि मैं सेल कर रहा हूँ बेटा गुड्स। इसमें से लेस क्या करूंगा बेटा, क्लोजिंग इन्वेंट्री किसकी बेटा, फिनिश गुड्स की। बेटा दोनों में डिफरेंस देख लो, वहां मैं वर्ड लिखता था यूज, यहाँ मैं लिख रहा हूँ सेल। देख लो ये रहा मैन्युफैक्चरिंग का फॉर्मेट, ये रहा मैन्युफैक्चरिंग का फॉर्मेट। यहाँ मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर यूज लिखा था, क्योंकि इस मैन्युफैक्चरिंग में मैं गुड्स बनाता हूँ तो यूज के लिए गुड्स चाहिए होंगे बेटा। लेकिन इनकम स्टेटमेंट में मैं क्या करता हूँ, गुड्स सेल करता हूँ। तो बेटा यहाँ पे नाम क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर यू सेल। बेटा मैं यहाँ से क्लोजिंग इन्वेंटरी लेस करूंगा तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा बेटा। सर मैं यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लूंगा, देखिएगा ये मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया बेटा। मैंने माइनस किया, कोई कॉपी नहीं करना, साथ साथ यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सर यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट। सर इस ग्रॉस प्रॉफिट में क्या करते हैं, ऐड अदर इनकम करते हैं बेटा। कोई और इनकम होगी तो वो यहाँ ऐड कर दूंगा बेटा, ऐड अदर इनकम। कोई भी अदर इनकम होगी बेटा यहाँ ऐड कर दूंगा, मेरे पास ये टोटल आ जाएगा बेटा। अदर इनकम पता है ना सबको, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड बेटा। एक होगी, एक से ज्यादा होगी बेटा तो यहाँ आ जाएगा। देखना है इधर, लेट सपोज बना ही लेते हैं, चलो आओ यार बना लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। सर लेट सपोज बेटा डिस्काउंट रिसीव भी मुझे मिला, मुझे कमीशन रिसीव भी मिला बेटा। तो बेटा जितनी भी इनकम्स हैं फर्स्ट कॉलम में आएंगी और फिर सेकंड कॉलम में ऐड हो जाएंगी बेटा। तो बेटा ये मेरी टोटल इनकम आ जाएगी। सर अब इसमें से क्या लेस करूंगा बेटा, गौर से सुनना। सर इसमें से मैं लेस करूंगा एक्सपेंसेस। सर अब मेरे पास तो हमने तो पहले बात की है बेटा, मेरे दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। ऑब्वियसली बेटा यहाँ हर चीज फिनिश गुड्स की आएगी सलमान, यहाँ हर चीज बेटा फिनिश गुड्स की आएगी। ठीक है दोस्त, अब सुनो बेटा। सर हमने एक्सपेंसेस का एक फ्लो चार्ट बनाया था, अगर आपको याद हो बेटा, क्या पढ़ा था सर, एक्सपेंसेस दो तरह के, ये देखिएगा एक्सपेंसेस दो तरह के, एक फैक्ट्री के एक ऑफिस एंड सेलिंग के। फैक्ट्री के फैक्ट्री में आएंगे बेटा, ऑफिस एंड सेलिंग के कहाँ आएंगे, इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में बेटा। तो अब जितने भी एक्सपेंसेस होंगे बेटा सुनना,
अब जितने भी एक्सपेंसेस होंगे बेटा वो सब किधर आएंगे सर? वो सब यहाँ आएंगे जो ऑफिस एंड सेलिंग से रिलेट कर सकते हैं, जैसे रेंट, इंश्योरेंस बेटा, कैरेज आउटवर्ड्स बेटा मेरा एक्सपेंस होता है, कभी भी इनकम नहीं होती, इसकी मैं आपको लॉजिक अभी बता दूंगा आज की क्लास में ही। सर इन शॉर्ट मैं यहाँ लिख दूं ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑफिस एंड सेलिंग, जितने भी एक्सपेंसेस ऑफिस या सेलिंग से रिलेट करेंगे बेटा मैं उनको यहां लिख लूंगा। मैंने यहां से क्या किया बेटा, इसको लेस किया बेटा, मेरे पास जो आंसर आया बेटा सुनना, मेरे पास जो आंसर आया वो नेट प्रॉफिट आया। सर मेरी इनकम स्टेटमेंट अभी भी खत्म नहीं हुई है, सुनिएगा एक और एडिशनल स्टेप है बेटा, ये मेरी नेट प्रॉफिट आया। सर इसमें मैं पता है क्या ऐड करूंगा, क्या हुआ कैसे? सर नेट प्रॉफिट में क्या करूंगा, ऐड करूंगा बेटा रियलाइज प्रॉफिट। सर ये रियलाइज प्रॉफिट क्या है अभी मत पूछना, बताऊंगा सही टाइम आएगा तो। फैक्ट्री प्रॉफिट भी बता देना, देखो रियलाइज प्रॉफिट भी सही टाइम आएगा तो बता दूंगा, अभी बस फॉर्मेट का पार्ट बना रहा। सर मैंने नेट प्रॉफिट में ऐड किया रियलाइज प्रॉफिट, तो मेरे पास आएगा बेटा टोटल प्रॉफिट। यहाँ जाके आपकी इनकम स्टेटमेंट खत्म होगी। मैंने अभी नहीं बताया रियलाइज प्रॉफिट क्या है, कैसे निकलेगा, कुछ भी नहीं बताया। जल्दी से बेटा इस फॉर्मेट को एक दफा देख लो, और अगर कोई क्वेश्चन है बेटा तो मुझसे पूछ लो। जल्दी से इस फॉर्मेट को देख लें और अपने हिसाब से जूम कर लें। कोई भी मसला है फैक्ट्री प्रॉफिट से रिलेटेड, चले बेटा सवाल पढ़ते हैं पहले तो। सर Asterisk PLC, a manufacturing company, has extracted the following balances from its books of account for the year ended 30 April 2012। सर रेवेन्यू बता दिया, परचेज बता दिया, इन्वेंट्री ओपनिंग बता दी बेटा, अच्छा कैरेज इनवर्ड्स बता दिया, कैरेज आउटवर्ड्स बेटा एक्सपेंस है मेरा। सर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट का वर्ड है बेटा तो डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा बेटा। फैक्ट्री ओवरहेड्स है बेटा तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएगा बेटा, और ऑफिस ओवरहेड्स है बेटा तो इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में आएगा। ऐसा ही। अब सुनना बेटा, सर अब एक चीज यहाँ पे मैं भी आपको इस सवाल में समझाऊंगा, ये फिनिश गुड्स लिखा हुआ है और ये एट ट्रांसफर प्राइस लिखा हुआ है। ये ट्रांसफर प्राइस क्या है बेटा ये समझना है एक चीज। क्लोजिंग में भी इसने देखो फिनिश गुड्स एट ट्रांसफर प्राइस दिया है, ये क्या है ट्रांसफर प्राइस ये समझना है बेटा, ठीक है। और मुझे क्या बनाना है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट, ठीक है बेटा। आप सुनना, आए पहले वर्किंग्स कर लेते हैं। सर फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफ 70,000 आर अक्रूड एट 30 अप्रैल। सर 30 अप्रैल का मतलब क्लोजिंग हमने पढ़ा है बेटा, क्लोजिंग होगा तो डायरेक्ट शॉर्टकट लगाऊंगा, अक्रूड ऐड करूंगा बेटा। आए जरा यहीं पे मैं वर्किंग्स कर लेता हूं बेटा। सर फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है बेटा, ऊपर 1350, मैं 000 डाल रहा हूं बेटा, ऐड करूंगा अक्रूड बेटा, कितना अक्रूड है 70 बेटा। अब देखो मैंने यहाँ अगर 1350 लिया है तो मैं यहाँ भी 70 ही लूंगा, ठीक है। तो कितना आ रहा है बेटा जरा बताइएगा, 1420 आ रहा है। सर ये कहाँ जाएगा, सर ये मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट में जाएगा। सर ये कहाँ जाएगा, एसओएफपी करंट लायबिलिटीज में जाएगा। आगे है सर, वर्किंग 1 हो गई। वर्किंग 2 देखिएगा, वर्किंग 2 क्या बोल रहा है, ऑफिस ओवरहेड्स ऑफ 35,000 हैव बीन प्रीपेड। सर ऑफिस ओवरहेड्स हैं कितने, सर ऑफिस ओवरहेड्स हैं 1025। सर प्रीपेड करता हूँ लेस, देखिएगा बेटा कितना है प्रीपेड, सर प्रीपेड है 35। जब मैंने ऊपर 1025 लिया तो यहाँ भी 35 लूंगा, कितना आ रहा है जरा बता दें। सर ये मेरा जाएगा एसओएफपी करंट एसेट में, और ये मेरा जाएगा इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में। क्या वैल्यू आ रहा है, 990। आगे आए बेटा वर्किंग 3। सर वर्किंग 3 क्या बोलता है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर नॉन करंट एसेट्स टोटल 1.5 लाख। सर मेरी टोटल डेप्रिसिएशन आई है 1.5 लाख। अच्छा सर आगे क्या बोलता है, सर इसको 2 में स्प्लिट करने का बोल रहा है। सर 2 का रेशो फैक्ट्री का यानी 2/3 फैक्ट्री में जाएगी बेटा, 1/3 एक्सपेंसेस में जाएगी। सर तो 2/3 100,000 आ गई बेटा, ये 100,000 जाएगी इनडायरेक्ट कॉस्ट में बेटा। और सर ये जो 50,000 आएगी 1/3 ये कहाँ जाएगी सर, इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में। आई डोंट थिंक सो कि वर्किंग में किसी को कोई मसला होगा। आगे आए सर, ये तो बच्चों वाली वर्किंग्स है बेटा। सर अब ये सुनना बेटा, completed production is transferred at a markup on cost of 20%। सर जब भी एग्जामिनर को फैक्ट्री प्रॉफिट का वर्ड लिखना होगा वो आपको ये लाइन देगा, कभी भी फैक्ट्री प्रॉफिट का वर्ड यूज नहीं करेगा, वो आपको क्या बोलेगा, सर
हमने जितनी भी प्रोडक्शन की है, इस लाइन का मतलब समझिएगा, हमने जितनी भी प्रोडक्शन कंप्लीट की है उसको हमने ट्रांसफर कितने पे किया है बेटा? 20% पे। नहीं क्लास हो रही? सर आए सर, तो जब भी आपका एग्जामिनर बेटा ये वाली लाइन देगा, कभी भी फैक्ट्री प्रॉफिट का वर्ड यूज नहीं करता बेटा, ये वाली लाइन यूज करता है कि कंप्लीटेड प्रोडक्शन इज ट्रांसफर्ड एट मार्कअप ऑन कॉस्ट ऑफ 20%। इसका मतलब क्या है बेटा? हम अपनी पूरी कंप्लीटेड प्रोडक्शन को किस पे ट्रांसफर कर रहे हैं? 20% पे बेटा। एक सेकंड होल्ड करिएगा। हेलो गाइस, सवाल कंप्लीट करें, मुझे 2 मिनट। सामा व्हाट्सएप चेक करना यार। चले दोस्तों, आ जाए आगे कंटिन्यू करते हैं। आ जाए बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं। सर, तो जब भी ये लाइन देगा इसका मतलब होगा फैक्ट्री प्रॉफिट। सर यानी प्रोडक्शन ट्रांसफर कर रहा हूं कितने परसेंट पे बेटा? 20% पे। आओ जरा यहाँ देख लो सर, ये रहा। अगर मैं आपको दिखाऊं सर, सर मतलब मैंने जितनी मेरी कॉस्ट हुई है बेटा, देखना जितनी मेरी कॉस्ट हुई है उस पर 20% लगा के मेरी मार्केट वैल्यू आएगी बेटा। मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ इस चीज पे इसको। ठीक है, अब आए जरा, तो अब मैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाता हूँ बेटा, देखिएगा। यहां तक बेटा सबको क्लियर है? मुझे बता दें, यहां तक क्या सबको क्लियर है बेटा? जल्दी से मुझे बता दें। एक दफ़ा वापसी रिपीट करिएगा। बता देता हूँ दोस्त। मानूर कहाँ चली गई?
अब बेटा सुनना जरा, तो सर मैं बनाता हूँ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। उसामा मैं बेटा आपको रिपीट करता हूँ बात। चले बेटा आए जरा आगे। सर तो एस्टेरिक पीएलसी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बेटा फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2012, 30 अप्रैल 2012। आ जाए जरा बनाते हैं बेटा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। यार मैं क्लास ले रहा हूँ। हेडिंग क्या लूं? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बेटा आ जाए जरा। ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल बेटा आ जाओ जरा। सर ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल कितना है सर? सर 140,000। आ जाए बेटा। सर अब मैं यहाँ बेटा अब देखो आप एग्जाम में यूं करोगे, यहाँ 0 0 बनाओगे और अब फिर आप 140 से लिख सकते हो बेटा। दिस इज अ सिक्योर्ड वे। इसमें ऐड क्या करूंगा? इसमें ऐड करूंगा परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। सर कितनी परचेजेस हैं? देखिएगा सर कितनी परचेजेस हैं? सर परचेजेस हैं 1450। इसमें ऐड क्या करता हूं बेटा? कैरेज इनवर्ट्स। इसमें से लेस क्या करता हूं बेटा? परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल। अभी देख लेते हैं क्या क्या चीजें दी हुई हैं बेटा। सर कैरेज इनवर्ट्स है, अगर मैं देखूं बेटा कैरेज इनवर्ट्स है मेरा 130 का बेटा। ऐसा ही है, मैंने कैरेज इनवर्ट्स में लिखा 130। सर परचेज रिटर्न कोई है? नहीं सर परचेज रिटर्न कोई भी नहीं है। मैं भी लिख रहा हूं जस्ट टू रिमेंबर द बेटा जरा। सर क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है बेटा मेरा? सर मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री है 235। बेटा मैंने अभी तक ट्रांसफर प्राइस नहीं समझाया है, क्या ट्रांसफर प्राइस है मैं अभी आपको बताऊंगा बेटा, ठीक है। सर कितना आ रहा है मुझे बता दें। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर यूज, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर यूज 1485 बेटा। सर इसमें मैं ऐड क्या करूंगा? सर इसमें मैं ऐड करूंगा डायरेक्ट कॉस्ट। सर डायरेक्ट कॉस्ट आ जाए, उठा लेते हैं। सर डायरेक्ट कॉस्ट सबसे पहले डायरेक्ट लेबर आ रहा है बेटा, एंड आई थिंक एक ही कॉस्ट है डायरेक्ट लेबर बेटा। कितना है डायरेक्ट लेबर? 1675 है सलमान। 1675 बेटा। इसमें इसको ऐड करूंगा बेटा तो प्राइम कॉस्ट आएगा, जरा बता दें कितना आ रहा है प्राइम कॉस्ट? करो ऐड, कितना आ रहा है बेटा? 3160। सर इसमें ऐड क्या करूंगा? सर इनडायरेक्ट कॉस्ट। सर मैं इसमें ऐड कर दूंगा इनडायरेक्ट कॉस्ट। सर कितनी है इनडायरेक्ट कॉस्ट? सर सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड्स है, फिर बेटा डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बेटा। सर फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना निकाला है हमने? सर फैक्ट्री ओवरहेड्स हमने निकाला है 1420 बेटा। सर डिप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस कितना है? सर 50। ऐसा ही है। टोटल कितना आ रहा है बेटा जरा बताना बेटा, टोटल कितना आ रहा है जरा बता दें। सर तो डेप्रिसिएशन भाई ये मानून फैक्ट्री कहाँ का चली लगेगा गई ना है? 100।
अच्छा ना यार, ओ भाई गलती हो गई, सर, सॉरी। एक- मारेगा क्या मुझे पकड़ के? सर 1 लाख है। हाँ 1 लाख है भाई, 1 लाख है यार। सलमान ये तो मारने को दौड़ रहा है यार मुझे। सलमान टोटल बताओ कितना आ रहा है यार? 1520 बेटा। यार मैं बीच में तफरीयां करता हूँ, ये ऐसी फंसी बुरा तो नहीं मानते ना तुम? कितना आ रहा है ये? सर ये 4680 आ रहा है सर। इसमें ऐड क्या करता हूँ? वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग। अबे यार ये क्यों इतना मसला कर रहा है राइटिंग में? इसमें ऐड करता हूँ बेटा वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग। सर इसमें लेस करता हूँ वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग। हाँ भाई, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग कितना है? वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग कितना है बेटा? सर 165 और क्लोजिंग है 320। 165 एंड 320। हाँ भाई, कितना आ रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेटा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है बेटा? 155 है? और भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूछ रहा हूँ। 4525 आ रहा है बेटा। अब बेटा सुनना, सर मैं इसमें ऐड क्या करूंगा? फैक्ट्री प्रॉफिट। और सर मुझे क्या बोला है इसने फैक्ट्री प्रॉफिट के लिए? सर मेरी कॉस्ट का 20%। सर मेरी कॉस्ट 4525 आई है, उसका 20%। तो बेटा आओ जरा निकालते हैं 4525 का 20%, यानी मेरा फैक्ट्री प्रॉफिट है बेटा 905। तो सर मेरी ट्रांसफर टू मार्केट वैल्यू कितनी आएगी? देखिएगा 5430 आएगी शायद। ट्रांसफर टू मार्केट वैल्यू 4525 प्लस 905 5430 आ रही है बेटा। उसामा देख लो, आपको जो समझ नहीं आ रहा था दोस्त। सर बोलता है, उसने लाइन बोली थी कंप्लीटेड प्रोडक्शन। ये मेरी कंप्लीटेड है बेटा। देखो इसमें से वर्क इन प्रोग्रेस माइनस कर दिया, तो ये वो कंप्लीटेड है जो इस दफा फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं बेटा। कंप्लीटेड प्रोडक्शन इज ट्रांसफर्ड एट 20%। इसमें ट्रांसफर कॉस्ट 20% डाली, तो मेरे पास ट्रांसफर टू मार्केट वैल्यू आ गई जो कि 5430 है। ठीक है दोस्त? अब आए सर, मैं इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ, आ जाए। और सर उसमें रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेटा। सर मैं किससे स्टार्ट करता हूँ? ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स बेटा। देखिएगा बेटा इधर। अब बेटा सुनना जरा, अब बेटा सुनना जरा। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स से स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। यहाँ ट्रांसफर प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है वो सुनिएगा। यहाँ पे बेटा जो ट्रांसफर प्राइस का कॉन्सेप्ट है वो सुनिएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ बेटा। सर मुझे एक बात बताएं, सर क्या मैंने, वैसे तो हमने पढ़ा है बेटा, हम ओपनिंग इन्वेंट्री हमेशा किस पे लेते हैं? कॉस्ट पे लेते हैं बेटा। तो परचेजेस भी हमारी परचेजिंग कॉस्ट पे आती है, तो क्लोथिंग इन्वेंट्री भी हमारी किस पे आती है बेटा? कॉस्ट पे। अब बेटा मुझे एक बात बता दो, क्या ये ट्रांसफर टू मार्केट वैल्यू कॉस्ट प्राइस पे है बेटा? क्या ये ट्रांसफर टू मार्केट वैल्यू कॉस्ट प्राइस पे है बेटा? हाँ जल्दी से बताओ, क्या ये ट्रांसफर टू मार्केट वैल्यू जो है वो कॉस्ट प्राइस पे है? जल्दी बता दो। कॉस्ट प्राइस पे है सलमान। कहां से कॉस्ट प्राइस पे है दोस्त? प्रॉफिट चार्ज किया है ना अभी इस पे, फैक्ट्री प्रॉफिट। इसमें फैक्ट्री प्रॉफिट का एलिमेंट लगा हुआ है बेटा। देखो जब आपने ये ट्रांसफर टू मार्केट वैल्यू यूज की है, मैंने ये वाली वैल्यू यूज नहीं की अपनी इनकम स्टेटमेंट में, मैंने ये वाली वैल्यू यूज की है। देखो फैक्ट्री प्रॉफिट के बाद वाली वैल्यू यूज करता हूं, यानी इस वैल्यू पे फैक्ट्री प्रॉफिट लगा हुआ है बेटा। यानी सर मैं इन्वेंट्री भी फिर कॉस्ट पे नहीं लूंगा। जो मेरी फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री होगी बेटा, ये जो मेरी फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री होगी, ये भी मैं किस पे लूंगा बेटा? एट ट्रांसफर प्राइस। यहां भी मैं लिख रहा हूं और यहां भी लिख रहा हूं एट ट्रांसफर प्राइस।
सर जब आपका ये ट्रांसफर प्राइस पे है तो आपका ओपनिंग और क्लोजिंग भी किस पे होगा बेटा? ट्रांसफर प्राइस पे। अगर आप ये कॉस्ट पे ले लोगे तो खुद बताओ कैसे पता चलेगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी ट्रांसफर प्राइस पे आई है या कॉस्ट प्राइस पे आई है? इसीलिए बेसिस सेम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ओपनिंग को भी ट्रांसफर प्राइस पे लूंगा, ट्रांसफर टू मार्केट वैल्यू तो है ही ट्रांसफर वैल्यू पे, और क्लोजिंग को भी किस पे लूंगा बेटा? ट्रांसफर वैल्यू पे। क्या ये क्लियर है बेटा? भाईजान ये क्लियर है? उसामा, फस्सी, मानूर तो पता नहीं कहाँ गए मैं। यस सर। तो आप देखो बेटा, उसने यहाँ पे आपको ट्रांसफर प्राइस दिया है तो बिल्कुल सही दिया है बेटा दोनों का। अगर कभी किसी का कॉस्ट दिया हुआ होगा तो मैं उसको ट्रांसफर प्राइस पे कन्वर्ट करूंगा बेटा। किस तरह कन्वर्ट करूंगा? जिस तरह आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे फैक्ट्री प्रॉफिट लगाया और ट्रांसफर टू मार्केट वैल्यू निकली, उसी तरह आप क्या करोगे, ओपनिंग इन्वेंट्री पे भी ट्रांसफर का लगाओगे। कैसे? लेट सपोज अगर ये 330 बेटा, ये 330 बेटा, लेट सपोज अगर मेरा कॉस्ट प्राइस होता तो मैं पहले 330 का 20% निकालता, मेरे पास फैक्ट्री प्रॉफिट आता, इसको इससे ऐड करता तो ट्रांसफर टू मार्केट वैल्यू आता बेटा। जिस तरह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ट्रांसफर टू मार्केट वैल्यू निकाला है, उसी तरह अगर इन्वेंट्री भी बेटा कॉस्ट प्राइस पे दी हुई होगी तो इसी तरह आप ट्रांसफर टू मार्केट वैल्यू उसकी भी निकालोगे। आई होप ये सबको क्लियर है। तो बेटा इस सवाल में 330 मेरा ओपनिंग इन्वेंट्री है बेटा, 330। सर इसमें ऐड क्या करता हूं? ट्रांसफर टू मार्केट वैल्यू। सर कितना है ट्रांसफर टू मार्केट वैल्यू? 5430। सर कोई परचेज रिटर्न, कोई फिनिश गुड्स, कुछ भी नहीं है बेटा, मैं लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स कर रहा हूं। देखिएगा कितना था लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स? सर मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स था 438 बेटा। सर मेरे पास क्या आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कोई बता देगा बेटा मुझे? अच्छा एक चीज मैं भूल गया, एक चीज बेटा मैं भूल गया, यहाँ पे बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल भी निकालना पड़ेगा। पहले इसकी वैल्यू बता दें मुझे, कॉस्ट ऑफ गुड्स। क्यों मसले कर रहा है यार ये इतना? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जरा ऐड करके बताओ बेटा कितना आ रहा है? 5760। 5760। इसमें बेटा मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस करूंगा, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। कितनी थी यार? 428 थी? 438 थी। 438 है बेटा, 438। 5322। बेटा मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया 5322। देखिएगा 5322। हाँ भाई जीपी कितना आ रहा है जरा बता देंगे बेटा मुझे? 1178। सर 1178 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। अब बेटा कोई इनकम नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करूंगा बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट लेस एक्सपेंसेस बेटा। कितना एक्सपेंस है बेटा? देखिएगा सर एक्सपेंसेस में सबसे पहले मेरे पास आ रहा है, अगर आप आए ऊपर से कैरेज बेटा, आउटवर्ड। सर कैरेज आउटवर्ड आ रहा है। सर ये मेरा एक्सपेंस है। सर कितना है कैरेज आउटवर्ड? सर 75 है, ऐसा ही है। सर उसके बाद, सर उसके बाद ऑफिस ओवरहेड्स आ रहा है जिसकी मैंने नई वैल्यू निकाली थी यार, नई वैल्यू 990 आ रही थी, बताना जरा। ऑफिस ओवरहेड्स 990 आ रहा है, बताना जरा। जी सर 990 आ रहा है। सर उसके बाद, सर उसके बाद डेप्रिसिएशन आ जाएगी बेटा ऑफिस की 50,000। 50 बेटा। यार ये क्या हो रहा है, इसको क्या मौत आ रही है? जरा प्लस करो बेटा, कितनी आ रही है? ट्रिपल 15। 1115। सर नेट प्रॉफिट बता दें। सिक्सटी 63 बेटा। अब बेटा इसमें ऐड क्या करता हूँ? रियलाइज प्रॉफिट। अभी मैंने नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ यहाँ ऐड रियलाइज प्रॉफिट लिख के छोड़ रहा हूँ, जब पढ़ाऊंगा बेटा तब बताऊंगा। ऐड रियलाइज प्रॉफिट नहीं बता रहा अभी क्या है, ऐड रियलाइज प्रॉफिट बेटा। तो सर जब मैं नेट प्रॉफिट में रियलाइज प्रॉफिट को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर? टोटल प्रॉफिट।
क्या यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? सलमान क्लियर है दोस्त? साथ साथ कॉपी करने का नहीं कहा था बेटा। हाँ भाई उसामा, फस्सी क्लियर? अब आओ बेटा, कैरेज इनवर्ट्स और आउटवर्ड्स क्या है ये सुनना। अबे वो गोलमाल का डायलॉग है ना, पलवेल, तुम तो खैर तुमने तो मूवी नहीं देखी होगी। सर ये मेरी सप्लायर की फैक्ट्री है। वो गोलमाल में होता है ना, वो कौन होता है, कैरेक्टर का नाम मैं भूल गया, वसूली भाई। सप्लायर फैक्ट्री, सर ये मेरी अपनी फैक्ट्री है बेटा। और सर ये मेरी रिटेल आउटलेट है। अब सुनना बेटा, सर मैं जो है वो गुड्स बना रहा हूँ, ऐसा ही है। अब गुड्स बनाने के लिए मुझे पहले रॉ मटेरियल चाहिए होता है बेटा, तो मैं रॉ मटेरियल यहाँ से बाय करता हूँ बेटा, और अपनी फैक्ट्री पे लेके आना है मुझे रॉ मटेरियल। अब बेटा मैं जो है रॉ मटेरियल ऐसे तो ला नहीं सकता, कितना टन होगा, तो मैंने जो है बेटा, मेरी सप्लायर की फैक्ट्री है लेट्स सपोज कोडंगी में बेटा, मेरी फैक्ट्री है बेटा पोर्ट कासिम पे, और मेरी रिटेल आउटलेट है बेटा हैदराबाद पे। सुनना बेटा उसामा, तुम्हारे लिए खास बता रहा हूं। सर मैंने सुजुकी वाले को पकड़ा, मैंने उसको बोला यार माल जो है ना रोम या कोडंगी से उतारना है पोर्ट कासिम पे, ताकि बेटा यहाँ गुड्स फिनिश गुड्स बन सके। तो सुजुकी वाले ने बोला भाई 1000 रुपए किराया होगा बेटा। तो जो मेरे सप्लायर की फैक्ट्री से मेरी फैक्ट्री पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी बेटा, सुनना, मेरे सप्लायर की फैक्ट्री से मेरी फैक्ट्री पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी बेटा, गुड्स लाने की जो कॉस्ट लगेगी बेटा, यहाँ की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको बोलता हूँ कैरेज इनवर्ड्स। और मुझे एक बात खुद बता दो उसामा आप, ये कॉस्ट कब आएगी? जब परचेजेस करूंगा बेटा। परचेज करता ही नहीं तो ये कॉस्ट आती भी नहीं। तो ऐसी कॉस्ट को क्या बोलता हूं दोस्त? कैरेज इनवर्ड्स। और सर क्योंकि परचेजिंग की वजह से आई है, इसीलिए परचेजेस के साथ ऐड करता हूं इसको। ये मेरे परचेजेस के साथ ऐड होती है बेटा। मैन्युफैक्चरिंग में परचेज करूंगा तो मैन्युफैक्चरिंग के साथ ऐड करूंगा, इनकम स्टेटमेंट में परचेज करूंगा तो इनकम स्टेटमेंट के साथ ऐड करूंगा। दिस इज द परचेजिंग कॉस्ट बेटा, ये मेरी परचेजिंग कॉस्ट है। अच्छा सर, सर अब गुड्स बन गए, ये बेटा मैं रॉ मटेरियल लेके आ रहा हूं। अब सर मेरे गुड्स बन गए, अब मेरे गुड्स बन गए, और अब मैं गुड्स फैक्ट्री में तो नहीं बेचूंगा, मैं तो अपनी रिटेल आउटलेट में बेचूंगा। तो बेटा मैंने सुजुकी वाले को फिर पकड़ा, मैंने बोला यार माल अब बन गया है, वही सुजुकी वाला था, उसको पकड़ा, वो है या कोई और है, कुछ भी हो सकता है। मैंने उसको पकड़ा, मैंने बोला भाई आप पोर्ट कासिम से हैदराबाद पे लेके आना है ताकि सेल हो सके। तो उसने बोला सर 2000 रुपए होंगे। तो बेटा यहां से लेके यहां तक की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है बेटा, ये क्यों अराइज हो रही है? क्योंकि मुझे गुड्स सेल करने हैं बेटा। यहां से लेके यहां तक की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ये क्यों अराइज हो रही है बेटा? क्योंकि मुझे तो गुड्स सेल करने हैं सर। सर जब आपको गुड्स सेल करने हैं तो ये आपकी सेलिंग कॉस्ट हुई बेटा, सेलिंग कॉस्ट होती ही एक्सपेंस है बेटा। तो ये वाली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मैं बोलता हूं कैरेज आउटवर्ड्स। और सर कैरेज आउटवर्ड्स क्या होगी मेरी? सर ये मेरे एक्सपेंस होगी, हमेशा मेरे इनकम स्टेटमेंट में जाएगी एज एक्सपेंस। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? ये